अनाउंसमेंट हो चुका है यूपी में कंप्यूटर टीचर वैकेंसीज का। 7 साल पहले 2018 में यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिला था और अब 7 साल बाद 2025 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन की चर्चा हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर का आखिरकार पूरा सिलेबस क्या है इन डिटेल, जो कि आपसे प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाने वाला है। तो ये आप देखेंगे, ये है पूरा सिलेबस। वन बाय वन हम एक एक चीज को समझेंगे। यहाँ पर यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर का ये रहने वाला है सिलेबस। सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर दे रखा है सिलेबस में, वो दे रखा है आपको डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स और उसी के साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। ये अल्टीमेटली आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स और दूसरा होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के ये पूरा तैयार किया गया है, जिसमें कि डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट से आपसे नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल, मेमोरी सर्किट्स, ये पूरा आपका डिजिटल लॉजिक वाला पार्ट है। देन उसके बाद सेट, रिलेशन फंक्शन, मैथमेटिकल लॉजिकल, कॉम्बिनेटरिक्स, रिकरेंस रिलेशन, ग्राफ थ्योरी, ये सारा आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट रहने वाला है। तो ये है आपका पहला पार्ट जो यहाँ पर दे रखा है। फिर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसमें आपके सीओए, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, उससे संबंधित सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके दे रखे हैं, जिसमें कि स्टोर, प्रोग्राम कंसेप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मशीन इंस्ट्रक्शन, ऑपकोड्स, ऑपरेंड्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू, हार्डवायर्ड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ सीपीयू, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, इंस्ट्रक्शन टाइप्स, एड्रेसिंग मोड्स, कॉमन माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन, मल्टी कोर आर्किटेक्चर, मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कंप्यूटर। ये पूरा है जो कि आपसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पूछा जाएगा। ये पूरे टॉपिक से। फिर है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है, जिसमें कि डेटा स्ट्रक्चर, डीएसए जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, डीएसए संबंधित ये सारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, जिसमें कि लीनियर स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हैशिंग, कॉलिशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री, बाइनोमियल हीप्स, ये पूरा सिलेबस, मतलब जो आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछा था, ये पूरा का पूरा पार्ट आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है। फिर आप देखेंगे अगला है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग, यानी कि बेसिक जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन सी है, वो आपसे यहाँ पर इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है आपका ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, जिसमें इससे संबंधित पूरा आपको यहाँ पर पार्ट दे रखा है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। फिर है आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें डेफिनेशन, डिजाइन गोल, इवोल्यूशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कॉन्करेंट प्रोसेस, फाइल एंड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, यूनिक्स, शेल प्रोग्रामिंग, विंडोज प्रोग्रामिंग, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा आपसे पूछने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें डेटाबेस से संबंधित सारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, जिसमें डेटाबेस सिस्टम, व्यू ऑफ डेटा मॉडल्स, डेटाबेस लैंग्वेजेस, डीबीएमएस आर्किटेक्चर, डेटाबेस यूजर्स, डेटा इंडिपेंडेंस, ईआर मॉडलिंग, रिलेशन मॉडल, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। इस तरीके से सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे डीबीएमएस में पूछे जाने वाले हैं। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क, अपने आप में मतलब वही सारे टॉपिक्स हैं जो जनरली बाकी एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, वही सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क डेफिनेशन, टोपोलॉजीज, नेटवर्क क्लासिफिकेशन, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, ओवरव्यू ऑफ ओएसआई, रेफरेंस मॉडल, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट, डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल टेक्निक्स, नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स, एक्सेस मैकेनिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में। फिर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, जिसमें आपकी लाइफ साइकिल मॉडल्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, प्लानिंग, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिर है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी। वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स, और अल्टीमेटली आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें कि यही सिलेबस आपसे पूछा जाता है, तो वो सिलेबस ही यहाँ पर दे रखा है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, कनेक्टिविटी, नेटवर्क, सर्विसेज, वेब डिजाइन और वेब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड यहाँ पर आपसे टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं। फिर है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसको हम शॉर्ट में सैड भी कहते हैं, जिसमें एनालिसिस एंड
डिजाइन ऑफ अ सिस्टम, डॉक्यूमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग द सिस्टम, डेटा मॉडलिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ये पूछा जाएगा। फिर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज, जिसका सिलेबस देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन अल्टीमेटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज, जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर लॉज से संबंधित ये टॉपिक्स है जो आपसे पूरे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। फिर है एट लास्ट आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक डिस्प्ले, रैंडम डिस्प्लेस, रास्टर स्कैन डिस्प्लेस, frame buffer and video controller, line and circle generating algorithms, transformation, windowing and clipping, 3 dimensional graphics, curve and surfaces, hidden line and surfaces, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछेंगे। तो ये हैं वो सारे टॉपिक्स जो आपसे यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी में पूछे जाने वाले हैं। तो इसी तरह के और भी अपडेट्स आपको मिल रहे हैं लगातार सिर्फ और सिर्फ निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित सारे अपडेट्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ।